Hello, good evening everyone. Myself Avinash Kumar. I'm the director of Motion Institute बिलासपुर और मेरे साथ मेरा एक हुनर बच्चा है आयुष गुप्ता, जिसने बहुत मेहनत करके इस बार अच्छा परसेंट लाया। आप खुद ही बताइए आपने कितना परसेंट लाया। 91.74% आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। वेरी नाइस। बहुत समय से बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था। तो आयुष, मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी जो पेपर आया था जेई का, आपका वैसे शिफ्ट कौन सा था? 31 जैन सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट। तो आपके हिसाब से सबसे टफ सब्जेक्ट इस शिफ्ट में कौन सा था? मैथ्स आया था। मैथ्स आया था। Maths। वाई सो? सर लेंथी भी था और डिफिकल्ट लेवल कंपेयर करें बाकी कौन सा दोनों टॉपिक सब्जेक्ट ज्यादा से। टफ आया था? सर कैलकुलस कैलकुलस। कैलकुलस टफ आया था। कैलकुलस टफ आया था। ठीक है, कैलकुलस टफ आया था। मैट्रिक्स? मैट्रिक्स सर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। ओके। दो क्वेश्चन आए थे, तो एक फॉर्मूला बेस्ड था और एक बहुत लेंथी जा रहा था। मतलब ऐसा था कि बना सकते थे बट टाइम जो उन्हें मिलना चाहिए उतना टाइम नहीं था उस क्वेश्चन के लिए। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं आए थे? ठीक है, ये तो बात हो गई आपके आपका कौन सा टफ सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री की मैथ्स? मैथ्स। मैथ्स ही टफ लगता है और वही टफ आ गया। फिर भी कितना नंबर लाया, कितना परसेंट आया था? 95%। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा चूक गए, एक दो क्वेश्चन और तो लगा लेते तो शायद आप पहुंच जाते। 95% है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ लोग देखेंगे, आपसे इंस्पायर्ड होंगे, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे, कुछ कहीं और ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, कोई कहीं और जाएगा, कोई अदर इंस्टीट्यूट में जाएगा। तो जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा, जो भी ये वीडियो देखेगा, उसका आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि लाइक हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम? सर आपने कैसे किया था? मुझे क्लास के बाद कोचिंग से जब मैं घर जाता था जितना भी टाइम मिलता था मैं डिवाइड करता था टाइम को कि मैथ्स को कितना देना, फिजिक्स कितना देना, केमिस्ट्री कितना देना। ओके। उसमें मैं जितना सोचता था कि मैं कर लूँगा करके, अगर उस उतना नहीं भी कर पाता, उतना कवर टॉपिक नहीं भी कर पाता उस दिन, तो मैं आगे बढ़ जाता था नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मैं आया, ठीक है, क्लास में। सबसे पहले मैंने आज उस दिन कोचिंग में मैथ्स की पढ़ाई की। मैथ्स में मैंने मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने एल्डिहाइड पढ़ा, ठीक है। फिजिक्स में मैंने लेट्स से अभी बता दो एसएचएम वेव पढ़ा, एग्जांपल के, ठीक है। तो आप कैसे टारगेट सेट करते थे उस हिसाब से कि आपने कोचिंग में तो पढ़ लिया सर, ठीक है, फिर मेरे को रिवाइज कैसे करना है? इसको क्या आप आगे के लिए छोड़ देते थे कि पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर रिवाइज करूंगा, कि हर रोज रिवाइज करते थे? हर रोज सर जो भी नोट्स यहाँ से मिलता था मोशन कोचिंग से, मैं उसको पहले रिवाइज करता था। उसके बाद ही जो नेक्स्ट मेरा वर्क रहता था, टॉपिक जो मैं सेट करके रखता था करना है करके, वो फिर ट्राई करता था। ओके, तो आप नोट्स बनाने में बिलीव करते हो कि जो आपको डाउनलोडेड नोट्स मिलते हैं मोशन की तरफ में उसमें बिलीव करते हो? नहीं सर, नोट्स बनाना और डाउनलोड करना पूरा डिफरेंट है, है। राइट। खुद का बनाया हुआ नोट्स याद भी रहता है और आप एक दो बार मतलब अच्छे से रिवीजन करते जाओगे तो एग्जाम टाइम तक बहुत क्लियर पिक्चर आपको रहता है। लर्न करने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। राइट राइट। मोशन से जो आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिला, क्या थोड़ा बेनिफिशियल था आपके लिए? ये मत सोचना कि मैं आपसे एज ए डायरेक्टर पूछ, जस्ट एज अ फ्रेंड पूछ रहा हूँ आपसे कि डज इट दैट यूजफुल कि जो हम लोग क्लेम करते हैं वो उस हिसाब से है कि यूज आपके आया कि? सर डिफिकल्टी लेवल पहले मैं जैसे सोच रहा था आएगा, हाँ, तो उससे ऊपर डिफिकल्टी लेवल है। जैसे अच्छा। मैथ सब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ, यहाँ का मोशन कोचिंग का जो मटेरियल जो भी मिला तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता था। ओके। जेई मेन से देखे तो एडवांस लेवल का था, तो उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि बहुत हार्ड लेवल बहुत का है। hard। हाँ, तो ये कैसे होगा, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए ताकि एक बच्चा फिर बिल्डअप मतलब करते धीरे करते धीरे धीरे एक्सकलेट करना चाहिए ग्राफ को, धीरे धीरे डिफिकल्टी का डिफिकल्टी नहीं गुड एक ही बार फीडबैक, गुड फीडबैक। बट आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मोशन की स्टडी मटेरियल में आपको मिले या जो भी आपने डीपीपी सॉल्व किया,
इज दिस हेल्पफुल? ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट, आपने कहा कि धीरे धीरे लेवल हाई करना चाहिए, बट जो भी हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, क्या वो हेल्प किया आपको? क्या उस तरीके के क्वेश्चंस आए एग्जाम में? ये एकदम सेम टू सेम सेम तो नहीं आते, क्या वो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आए थे? कॉन्सेप्ट बेसिस बोल सकते हैं कि आया था। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, एक लोग हवा बनाते हैं यार कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझ ही नहीं आता, ऐसा है क्या? नहीं, अगर आप प्रॉपर टीचर जो आपको नोट्स दे रहे हैं, आप क्लासरूम अटेंड कर रहे हो, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज़ को और डेली रिवाइज करते हैं, जो भी आप नोट्स बनाए ऑर्गेनिक में बार बार रिवाइज करना, भले आता है वो बट फिर भी उसको रिवाइज करना। ठीक है। एग्जाम तक ये मेरे हिसाब से रिवीजन बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक। तो मुझे ये बताइए, ऑर्गेनिक की बात चल रही है, ऑर्गेनिक में मैं देखता हूँ, हालांकि आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर डायरेक्टर, यू नो दैट, ठीक है? तो मैं देखता था जब भी क्लास से बाहर आप लोगों का देखता था, सोनू सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये समझ में आता था कि केमिस्ट्री में, खासतौर से ऑर्गेनिक में, बहुत सारे अजम्पशन है। जो एक एलिमेंट के साथ हुआ, जरूरी नहीं दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड लगी या वो रिएक्शन हो, ठीक है? तो उस एक्सेप्शंस को आप कैसे एक्सेप्ट किए, आप कैसे लर्न किए, आपका क्या ट्रिक था? ये बहुत ही बहुत डिफिकल्टी होता है लोगों को समझने में कि कौन सा बॉन्ड लगाना है, तो उसके लिए आप कुछ एडवाइस दो। सर तो जो हमारे सर हैं सोनू सर, एक तो उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो कुछ ना कुछ ट्रिक बताते थे कि अगर लॉजिक से हट के, एक्सेप्शनल में भी एक रहता है कि लॉजिक से एकदम ही हट के रहता है, तो वो ट्रिक बताते थे, तो वो ट्रिक बहुत काम आता था। और प्लस उनका जो नोट्स देने का तरीका है वो भी अलग था। तो नोट्स में ही हमारा सारा एक्सेप्शनल हो, जो भी हो ट्रिक हो, तो हम लोग वो चीज़ को लिख लेते थे। और वही रिवीजन में आपको बोला, रिवीजन बार बार करने से वो चीज़ दिमाग में रहता है। समवे और अनदर, मतलब मैं ये समझ पाया कि अच्छा टीचर जो कि अच्छा गाइडेंस दिया आपको, अच्छे कंटेंट दिया, और उसका रेपिटेशन आपने लिया, अपने नोट्स को रिवाइज किया बार बार, एंड आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि राइट, ये चीज में ये होना चाहिए, ठीक है? ओके, फिजिक्स के बारे में बताओ। फिजिक्स सब्जेक्ट, बीइंग एन इंजीनियर, फिजिक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आई एम आल्सो इंजीनियर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो फिजिक्स को लेके आपका क्या एक ओवरव्यू है? तो फिजिक्स तो बहुत अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक व्हिच पार्ट? मैकेनिक्स बोलेंगे तो मैकेनिक्स, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की सब टेक्निक, अलग अलग स्किल्स डेवलप होते हैं। Okay. हाँ, जितना मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर करेंगे तो आपका स्किल और अच्छा डेवलप होगा। हाँ, तो फिजिक्स तीनों में पसंद है मुझे। सबसे ज्यादा फिजिक्स पसंद है? हाँ, पसंद है। ओके, तो सबसे ज्यादा परसेंटाइल आपका फिजिक्स का था कि मैथ्स का था? मैथ्स का। अच्छा, पसंद फिजिक्स है लेकिन मैथ्स में अच्छा नंबर आ गया। सर फिजिक्स में मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है हमेशा सेम नहीं हो सकता। हाँ, एग्जाम में एकदम करेक्ट, एकदम यस करेक्ट। कि मैकेनिक्स जो आप पढ़ के गए सेम मैकेनिक्स आ जाए, क्योंकि वहाँ टीचर एक से एक हैं और वो अलग ही टाइप का क्वेश्चंस तैयार करते हैं आपके लिए। मतलब बेसिकली फिजिक्स का मैं ये समझूं कि फिजिक्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे कहीं से भी लोड लगाए, चाहे कहीं से भी मोमेंट दे, आप बना पाओ, राइट? मतलब आप जो मैकेनिक्स की बात कर रहे हो उसमें यही सब टर्म यूज होता है ना? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्लास 10th के बाद साइंस का एकदम एक शॉक हो जाता है। शॉक क्या होता है? सडन शॉक लगता है। 10th तक बहुत सिंपल रहता है साइंस, बहुत अच्छा लगता है, अरे यार साइंस में 90 नंबर आ गए। अचानक से क्लास 10 से 11th में आप जाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो, सोचते हो कि इंजीनियर बनोगे, और अचानक से आपको रियलाइजेशन होता है जो मैं साइंस क्लास 10th में पढ़ रहा था वो साइंस अलग था और अभी का साइंस बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? तो आप उस फेज से निकल चुके हो। ये क्वेश्चन कि आप थोड़ा एंशियस हुए थे, आपको थोड़ा सा डर लगा था? यस सर, लगा था, डर लगा। बैक तो नहीं लगा था? नहीं, बैक नहीं लगा। ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा नंबर कम आया होगा आई गेस। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में आया था क्योंकि उतना मेहनत ना चाहिए उतना मैं दे नहीं रहा था। दे नहीं रहे थे। हाँ, तो धीरे धीरे टीचर्स ने फिर गाइडेंस दिया, फिर घर में भी मेहनत किया, तो उसके कारण फिर मैं उसमें कर पाया। ठीक है, वेरी नाइस। चलो, ये सब पढ़ाई की बातें हो गई। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आपके दिमाग में क्या था?
क्या गोल था आपके दिमाग में, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, एंड गोल क्या है? सर टू बी ऑनेस्ट मेरा एंड गोल जे के थ्रू ये तो एक वे बोलेंगे कि इसके थ्रू ही जाना है। तो मतलब जो मेरे पापा का काम है सिविल इंजीनियर का, अच्छा। तो वो मेरे को टॉप में लेके जाना है, उनकी जो कंपनी है। ओके। हाँ तो उसी के लिए मुझे ये जो जितना भी नॉलेज गेन करना है, इसीलिए मतलब ये एक वे कि मैं इसी के थ्रू बेस्ट नॉलेज उस फील्ड में गेन कर सकता हूँ। तो वो जो कंपनी है, वो काम करते हैं, वो टॉप में लेके जाना है। ओके, मेरा एंड गोल है। मतलब यू वांट टू बी ए सिविल इंजीनियर। यस। और आपका जो फैमिली बिजनेस है सिविल से Civil रिलेटेड, related। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हाँ। तो आपके लिए फिजिकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सिविल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। Yes। इसलिए आपका एंड गोल था कि आप सिविल इंजीनियर बने, और उसके लिए आपको ऑफकोर्स सेव देना पड़ता है। ठीक है, जी के टाइम में क्या सिचुएशन था, क्या माइंड सेट था? पैनिक तो हो गए। यस सर, नर्वस भी बहुत था, पैनिक भी बहुत था, टाइम बहुत कम था मेरे लिए कि मैं कैसे करूँगा करके। बट वही डेली मेहनत करते गया। कभी कभी मन करता भी था कि आज थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। लिया भी मैंने, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने नहीं लेना लिया, चाहिए, बिल्कुल मैंने लिया भी, रेस्ट भी लिया। और उसी के साथ साथ जो भी क्लासेस जो है वो डेली अटेंड करता था, एब्सेंट नहीं करता था। तबीयत खराब होता था तो ही एब्सेंट होता था, बाकी मतलब परसिस्टेंट, कांस्टेंट रहे आप। हाँ कांस्टेंट रहे, भले थोड़ा ही वर्क आप कर, बट उस काम में डेली एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ समय दो, बट बी कांस्टेंट। हाँ भी constant। ठीक है, एकदम बिल्कुल हिलना नहीं है, एकदम मतलब सही पाथ में जाना है, डेविएशन नहीं होना हाँ, चाहिए। किसी के बारे में सोचना भी नहीं कि वो कैसा कर रहा है, बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, आप पीछे हो, आप नहीं कर रहे हो, वो दिमाग में नहीं रखना है। आपसे जितना होता है उससे एक लेवल ऊपर करो और कांस्टेंट करो। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड एडवाइस। ठीक है, आप कुछ ब्रेक्स लेते थे क्या बीच बीच में? ये भी एक क्वेश्चन रहता है लोगों का कि भाई हम कितना ही पढ़े, हमेशा पढ़े क्या? और क्या होता है, कई बार मैं भी पढ़ता था तो पढ़ते पढ़ते हो जाता था बोर, तो मैं क्या करता था, चलो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करते थे। सर मेरा पढ़ाई करने का तरीका ही अलग है। मैं मतलब सेट नहीं करता हूँ टाइम कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। बाकी वो सेट कर लेता हूँ कितने कितने टाइम सब्जेक्ट को देना है, और उसी के बीच में फिर जैसे ही कोचिंग के बाद आता हूँ, फिर बाकी जो भी मेरा काम रहता है वो खत्म करने के बाद पढ़ाई का जो भी टाइम जैसे स्टार्ट करते हैं शाम को 6 बजे से, तो मैं 6 बजे से पढ़ता रहता था। उसी के बीच में अगर कुछ काम आ गया या कुछ ब्रेक 5-10 मिनट लेने का मन कर लिया, या स्नैक कुछ खाने का मन कर लिया, तो मैं वो ब्रेक ले लेता था। Do you have any favorite snacks that you like to crave when you are preparing? ऐसा कोई snacks था क्या? नहीं सर कोई प्याज के particular- पकौड़े हो गए, ठीक है, नहीं सर, वो तो मम्मी बना छोले लेती है। भटूरे हो गए, हाँ। अरे वो सब चीज़ नहीं खाना चाहिए, स्वीट हेल्दी, Yes। बट कुछ तो होगा। यस क्या था? अरे बता दो यार। सर, नूडल्स का नूडल्स। घर के कि बाहर के? सर बाहर। ओहो, ठीक है, तो मतलब आज आपको हक्का नूडल्स हम खिलाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहोगे जो भी आपके फ्रेंड्स देखेंगे इस वीडियो को, कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, एंड व्हाट इज द एंड गोल, लाइक कुछ भी आप मोटिवेट करना चाहेंगे बच्चों को? सर जो भी मतलब हमारा जो भी गोल रहता है, वो एक तो पहले टारगेट सेट करना है कि क्या गोल है आपका। सबसे पहला फर्स्ट तो यही होता है कि क्या चीज़ आपको अचीव करना है अपने लाइफ में। उसके बाद फिर जो भी वे आप जो भी पाथ चूज़ करते हो उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, ताकि वो पाथ से आप होके जाओ और अपना गोल जल्दी अचीव कर पाओ। मैं यही कहना चाहूँगा बाकी स्टूडेंट से कि ऐसे ही मेहनत करते रहे, डरे नहीं। मैं भी डरता था, कॉन्फिडेंट अपने ऊपर नहीं आता था कि मैं कर पाऊँगा करके, बट मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट ही दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा हो गया अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगा कि कांस्टेंट रहिए, पढ़ते रहिए और हो जाएगा आपका। चलो, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। अभी इनके लिए हक्का नूडल्स मंगाएंगे, ठीक है। और मोशन की तरफ से एक मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, घबराइए मत, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहेंगे। आपको क्या, जैसे आयुष ने बोला, कांस्टेंट रहना, ठीक है। कांस्टेंट मतलब आपको डेविएट नहीं होना अपने पाथ से, और एक ही यूनि डायरेक्शन सोचना है आपको, ठीक है। टनल विजन कि मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। भले आप ज़्यादा ना पढ़ें, लोग बोलते हैं 10 घंटा पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आप 4 घंटे में एफिशिएंट स्टडी कर सकते हो तो वो ज़्यादा पढ़ना है, राइट आयुष? यस। बट डेविएट नहीं होना है,
ठीक है, पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, दैट्स इट। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे।